पाकिस्तान इस वक्त एक गैर यकीनी की कैफियत से गुजर रहा है। सियासी और मुआशी दोनों फ्रंट्स पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मुल्क में इस्तेहकाम के लिए सबकी उम्मीदें अगले इलेक्शन और उसके ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत से जुड़ी हुई हैं जो अवामी मैंडेट के साथ आकर अवाम को इस गैर यकीनी की कैफियत से बाहर निकाल सके। लेकिन इलेक्शन का अमल शुरू होने से पहले ही अगले इंतखाबात मुतनाज़ होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन कराने के चैलेंज का सामना है, तो वहीं उसे इस इम्तिहान का भी सामना है कि वो इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सियासी जमातों के खदशात सुने और उनका हल निकाले। मगर हाल ही में जब अदालतों ने लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन से मुतालिक तहरीक इंसाफ के हक में कुछ फैसले दिए, तो नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमात JUIF ने अदलिया पर सहूलत कारी का इल्ज़ाम लगाकर जजिस के कंडक्ट पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा पर सवालात उठाना शुरू कर दिए, जस्टिस अतहर मिनल्लाह पर सवालात उठाना शुरू कर दिए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। लेकिन शायद नून लीग ये भूल गई है कि ये वही जजेस हैं जो तहरीक इंसाफ के दौर के हाइब्रिड रजीम में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के शदीद दबाव के बावजूद नून लीग को रिलीफ फराहम करते रहे और इन्हीं रिलीफ के फैसलों को नून लीग अपने खिलाफ सियासी इंतकाम के बयानिए के हक में इस्तेमाल करती रही है। इसलिए अब इस सवाल ने अहमियत इख्तियार कर ली है कि नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों को अदलिया में आज़ाद जजेस चाहिए या उन्हें जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस उमर अता बंदियाल जैसे जजेस चाहिए जिनके दौर में सियासी इंजीनियरिंग की मिसालें कायम हुई। और क्या नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों ने यह फैसला कर लिया है कि वो कुछ आज़ाद जहन रखने वाले जजेस के साथ मनपसंद फैसले ना देने की बुनियाद पर वही रवैया अख्तियार करेगी जो तहरीक इंसाफ ने माजी में इन जजेस के साथ किया था? क्योंकि इस वक्त नून लीग को पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से शिकायत हैं और नून लीग का दावा है कि अदालतों से ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनसे तहरीक इंसाफ की तरफदारी की बू आ रही है। और गुज़िश्ता हफ्ते नून लीग के रहनुमा तारण ने नाम लिए बगैर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान हयात को तनकीद का निशाना बनाया और बाकायदा अदलिया पर PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। पिछले चंद हफ्तों में जो एक लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं, अदालतों में बैठे उसके सहूलतकार ये तय कर चुके हैं कि किसी भी केस में उसको सजा नहीं होने देनी। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया और मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये उसी चीज का तसलसल है कि जिसमें पहले गुड टू सी यू कहा जाता था और अब मासूम कहा जा रहा है। ये पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मगर नून लीग शायद भूल गई है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वही जज हैं जिन्होंने हाल ही में नवाज शरीफ की अल-अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस की सजाएं ख़त्म कर दी थी और नून लीग को बहुत बड़ा रिलीफ फराहम किया था। और उस वक्त तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस 2 रुकनी बेंच यानी जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर नून लीग की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी। सिर्फ यही नहीं, 2021 में जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने लाने के लिए एक कानूनी पोजीशन ली थी और अहम रिमार्क्स दिए थे, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बेचे गए तोशा खाना तहाइफ की तफसीलात छुपाने के लिए उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की कोशिश की थी। 2021 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने लाने से हिचकिचा रही थी, तो 11 अक्टूबर 2021 को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि अगर कोई दिफाई तोहफा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है? किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया है तो इसकी तफसीलात अवाम के सामने रखने में क्या हर्ज है? हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहाइफ मिलेंगे? जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा था कि किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब हो जाएंगे। बाद में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह सवालात भी उठाए कि हुकूमत इन तहाइफ को म्यूजियम में क्यों नहीं रखती और इस केस की समाअत चल ही रही थी, तो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 21 अक्टूबर 2021 को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सवात में आबाई घर को ही खरीदने और फिर उसे एक म्यूजियम में बदलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी जज को बाकायदा इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और बाद में जब इस नोटिफिकेशन पर तनकीद हुई तो ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। इसके अलावा उनके खिलाफ भरपूर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया गया और अब नून लीग उसी जज पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रहे हैं। इसी तरह जब 2018 में नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पर थी और नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा हो चुकी थी और वो जेल में थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सितंबर 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ा मौतली का फैसला दे दिया। और इत्तफाक की बात यह है कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह के साथ जो दूसरे जज उस बेंच का हिस्सा थे वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे और दोनों जजेस ने अपने फैसले में यह करार दिया था कि हमारी बादियों नज़र में ये राय है कि एहतसाब अदालत के फैसले में मौजूद वाज़ेह खामियों और कमज़ोरियों के बाइस मुल्ज़िमान को दी गई सज़ा और जुर्म ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेंगे। उस वक्त
तहरीक इंसाफ को यह फैसला पसंद नहीं आया और नून लीग ने फिर इस फैसले का सहारा लेकर अपने खिलाफ सियासी इंतकाम का बयानिया बनाया और बाद में भी इसी फैसले की वजह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाएं कलअदम हुई। मगर आज वो फैसला देने वाले दोनों जजेस यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के फैसले नून लीग को पसंद नहीं आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ उन फैसलों को अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पर पेश कर रही है और नून लीग जजेस पर बाकायदा जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रही है। अहम बात यह है कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत का फैसला दिया था और नैब ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था तो जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नैब की अपील तो मुस्तरद कर दी थी, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह के फैसले पर तनकीद की थी और लिखा कि यह तयशुदा कानूनी उसूल है कि जमानत या सजा मौतली की दरख्वास्त का फैसला करते हुए केस के मेरिट्स पर तबसरा नहीं करना चाहिए। यानी नून लीग के हक में एक फैसला देने की वजह से जस्टिस अतहर मिनल्लाह को न सिर्फ तहरीक इंसाफ की तनकीद का सामना करना पड़ा बल्कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जस्टिस अतहर मिनल्लाह के फैसले के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे रहे थे। मगर आज नून लीग उसी जस्टिस अतहर मिनल्लाह पर तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रही है। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब मुखालफीन और नाकदीन को निशाना बनाने के लिए पीका ऑर्डिनेंस जैसे कानून को मजीद सख्त कर दिया और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से उसका ऑर्डिनेंस भी जारी करवा लिया तो इस कानून के खिलाफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वाज़ेह पोजीशन ले ली थी और पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से संजीदा कानूनी सवालात उठाए थे। हतक इज्जत और आज़ादी इज़हार राय के मामले पर अहम रिमार्क्स और वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दी थी, जिसके बाद जस्टिस अतहर मिनल्लाह के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने एक तौहीन आमेज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई गई। नामुनासिब ट्रेंड्स चलाने के अलावा उन पर ज़ाती हमले और तज़हीक भी की जाती रही। इसके अलावा उस वक्त फवाद चौधरी बराह रास्त उन पर तनकीद करते रहे, मगर जस्टिस अतहर मिनल्लाह अपने फैसले पर कायम रहे और कलअदम करार दिया उन तरामीम को जो इंसानी हुकूक के खिलाफ की गई थी। नून लीग उस वक्त खुश थी, पूरी अपोजिशन खुश थी, तहरीक इंसाफ ना खुश थी। और आज जब जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इमरान खान को साइफर केस में ज़मानत देने के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए और वाज़ेह किया कि इमरान खान पर जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए उस वक्त तक वो मासूम है और कानून भी यही कहता है कि जब तक मुल्जिम पर जुर्म साबित ना हो तो वो मासूम तस्वुर किया जाता है। तो तहरीक इंसाफ ने इसे अपनी जीत करार दिया, लेकिन नून लीग ने इन रिमार्क्स पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। आज़ाद जजेस की अदालत में मौजूदगी कितनी ज़रूरी है, इसकी एक मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जस्टिस बाबर सत्तार का नाम आया तो तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा नदीम अफजल चंद के मुताबिक इमरान खान ने एक इजलास के दौरान अली मोहम्मद खान को हिदायत की कि बाबर सत्तार को जज नहीं बनने देना है, जिस पर नदीम अफजल चंद समेत वहाँ मौजूद रहनुमा ने कहा कि बाबर सत्तार बहुत अच्छे और उसूल पसंद इंसान है। तो इमरान खान ने फिर भी इनकार किया और कहा कि वो मेरे खिलाफ बोलता भी है और लिखता भी है, किसी सूरत उसे जज नहीं बनने देना है। फिर 22 दिसंबर 2020 को जजेस की तैनाती करने वाली पार्लिमानी कमेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के नामों की मंजूरी दी, मगर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अली मोहम्मद खान ने जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती की मुखालफत की थी। मगर जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत से बाहर आई है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुश्किलात का सामना हुआ तो उन्हें जस्टिस बाबर सत्तार ही की अदालत से मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 3 MPO के न सिर्फ ऑर्डर्स कलअदम करार दिए बल्कि ऐसे ऑर्डर जारी करने वाले डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की। इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार ही बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से उन्होंने अहम रिमार्क्स और हिदायत जारी की हैं। इदारों के कंडक्ट पर सवालात उठाए हैं। सिर्फ यही नहीं, माजी में तहरीक इंसाफ ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया और मुहिम चलाई, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा और फैज़ाबाद धरना केस का फैसला देने पर उन्हें बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। और आज इमरान खान भी अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि यह सब उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के डिक्टेशन पर किया और सदर आरिफ अलवी भी आज अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं। और अब वही जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन नून लीग उनकी मौजूदगी में अदलिया पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके जजेस तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते मौलाना फजल रहमान ने खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तनकीद की और इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर भी संगीन सवालात उठाए। मगर अहम बात यह है कि नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी दिनों में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट में होने वाली आईनी कन्वेंशन की तकरीब में शिरकत की थी और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के अरकान को यह पैगाम दिया था कि कल शायद इन्हीं लोगों के केस आएंगे, उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद ये मेरे खिलाफ भी बातें करेंगे। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ। मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई और मैं खैर इनका फ्रीडम राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद
कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। कल तक ये सारी सियासी जमातें हैं जैसे कादी फ़ाइसा की तकरीर पर तालियां बजा रही थीं, लेकिन जब आज तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं तो जैसे कादी फ़ाइसा समेत मुख्तलिफ जजेस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मगर सियासी जमातों को ये समझ नहीं आ रही है कि वो जजेस जिन्होंने कल आपके ख़िलाफ़ कोई दबाव कबूल नहीं किया था तो आज किसी और के ख़िलाफ़ आपकी तरफ से दबाव क्यों कबूल करेंगे, और जब आज ऐसा नहीं करेंगे तो कल आपके ख़िलाफ़ भी ऐसा नहीं करेंगे। वरना जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस जावेद इकबाल जैसे जजेस तो सब जमातों ने देख ही लिए हैं जो हवाओं के रुख के साथ अपने फ़ैसलों का रुख बदल देते हैं।